Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ सम, फिर करेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, फोर्थ सम, अब यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन दिए गए हैं आपको, 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 और सेकेंड इक्वेशन m माइनस 6n इक्वल्स टू -7। अब हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो इक्वेशन है इसको इसी तरीके से वापस से लिख देना है और इसको इक्वेशन नंबर दे देना है। तो ये हो गया हमारा 1 और ये क्या होएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 दिया। बट क्या ये कुछ भी कैंसल हो सकता है क्या? अभी देखो, यहाँ पे ना कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है कि हम लोगों को m ही काटना है या फिर n ही काटना है। जो जिसको सॉल्व करने के बाद में हमारा सम एकदम इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा वो हमको करना है कम से कम समय में। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये 5m है, ये अकेला m है, तो मैं ये जो पूरा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, उसको होल इक्वेशन को मैं काई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 थ्रू आउट, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, थ्रू आउट बाय कैसे, 5 से। मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5m माइनस ये क्या होएगा, 30n माइन इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा -35 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो 5m मैं पहले लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन 3n इक्वल्स टू 19 लिखा, और फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे 5m और -30n इक्वल्स टू -35, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को माइनस का साइन डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या होएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, हेडिंग में हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 1 and 3 ये लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में ये तो हमारा कट गया, बट ये क्या है, माइनस, ये प्लस, क्या होएगा, माइनस होएगा। एक बार अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं तो -3n और +30n, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 30 में से 3 गया, कितना बचेगा, 27। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर का क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे ये आ रहा है हम लोगों का 27n इक्वल्स टू, ये क्या है हम लोगों का, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 19 + 35 हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 अगर हम लोगों ने ऐड किया 19 में तो वो कितना हो जाएगा, 24 में। देखो अब कैसे प्लस करना है फटाफट तरीके से वो भी समझाता हूँ मैं। 19 और 35 है तो क्या करने का, ये जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको पहले प्लस कर दो, तो 19 + 5 कितना हो गया, 24 में और 30 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, वो 54। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, इसको 54 लिखा। फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, n इक्वल्स टू 54/27, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 7 है ना, तो 7 × 2 करो तो कितना हो जाएगा, 14। फिर 7, एक मिनट, 7 × 2 14, फिर एक मिनट, क्या कर रहे ये 27 × 2, हाँ बराबर,
तो ये हो गया 14 और 2 2 4, हाँ ये 54 चाहिए हम लोगों को, तो 27 इंटू 2, तो 1 जार और ये 2 जार, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को, सक्सेसफुली 2 आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, n2 आ गया ना, तो हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या करूंगा, सब्सटीट्यूटिंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग n इक्वल्स टू 2 इन कौन से इक्वेशन में डालेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोगों ने डाला इसको, तो ये क्या होएगा, 5m माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 19 आ गया। ठीक है, तो ये क्या होएगा हम लोगों का, 5m माइनस 6 इक्वल्स टू 19, तो ये क्या आएगा हम लोगों का, 5m इक्वल्स टू 19 प्लस 20, सॉरी 6 ना, 6 मैंने पहले ही लिख दिया वो 25, तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 5m इक्वल्स टू 25, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया 25 अपॉन 5, तो m इक्वल्स टू आ गया हमारा कितना 5। तो इस तरीके से हम लोगों का वैल्यू क्या हो गया, m का फाइंड हो गया, और वो कितना हो गया हम लोगों का 5 हो गया। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू 5, और दूसरा क्या है हम लोगों का 2 है। आई होप कि आपको ये जो सम था अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड सम की ओर, सॉरी फिफ्थ सम की ओर। तो फिफ्थ सम क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे ही लिखना होगा, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, इसको हमने दिया नंबर 1 का इक्वेशन। ये हम लोगों का x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, और इसको दे दिया मैंने 2 नंबर का इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ना, इस केस में अगर आप y को काटने को जाओगे ना, तो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को, इक्वेशन 1 को आपको 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको थ्रू आउट सेकेंड वाले इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये मल्टीप्लीकेशन करते करते इतना जगह हमारा चला जाएगा, मतलब फिर इक्वेशन बनाएंगे, फिर ये, तो ये इतना बड़ा सम हो जाएगा, समझो आधा बोर्ड ये ले लेगा। तो समझो आपके बुक में पेज, आपके 1.5 से 2 पेज का ये सम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लोगों को y को ही कैंसिल करना है, x को नहीं कर सकते, पहले x का ही वैल्यू लाना है। अरे कुछ भी करो, बट हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जितना हम लोगों को एग्जाम में टाइम बचेगा उतना हम लोगों को बचाना है, वो हमारी तैयारी रहनी चाहिए पूरे साल में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x है ना, इसको मैं 5 बना दूंगा, ये तो आसान है। और यही खाली जो सेकंड इक्वेशन है इसको ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5 से। तो चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होएगा हम लोगों का, ये जो इक्वेशन 2 है उसको पूरा का पूरा 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 5 4 सर कितना होता है 20, ये क्या हो गया हम लोगों का थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनली कितना आ गया है, ये हम लोगों का थर्ड इक्वेशन आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 2 इक्वेशन है, अब हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखा था ना, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5x प्लस 25 इक्वल्स टू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हम लोगों ने लिखने के टाइम पे यहाँ पे y नहीं लिखा है ना, तो ये आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे y, और ये मैंने लिखा है यहाँ पे 20। अब ये इसमें कुछ नहीं है कि आप इक्वेशन कौन सा पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो, इसमें कोई मतलब इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो, तो अब हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हम लोगों को कौन सा इक्वेशन लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 5x प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे 2y इक्वल्स टू -3। आपको है ना खाली इतना तो चीज ध्यान में रखना है कि हम लोगों को जो इक्वेशन लिखना है ना, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज का नंबर बड़ा ऊपर ही लिखते हैं नॉर्मली, तो बस वही हैबिट रखो मैथ से, ये और तो कुछ है नहीं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये माइनस कर रहा हूं मैं, ये माइनस प्लस क्या होएगा भाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या होएगा हम लोगों का, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा अब हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों को मेनली लिखना क्या है वो समझते हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग कौन सा और कौन सा इक्वेशन है, ये 20 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इन शॉर्ट ये जो 5 है ये कैंसिल हो जा रहा है, 25 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 23 y बचेगा, और ये प्लस हो रहा है 20 प्लस 3 हम लोगों का कितना होता है 23, तो y इक्वल्स टू 23 अपॉन 23 क्या हो जाएगा हम लोगों का, देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या आ रहा है हम लोगों का 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 23 वन सा 23 होता है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 आ गया है हम लोगों का। अब हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग हम लोगों का क्या है, y इक्वल्स टू 1 इन कौन से इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में डाल रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 5x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -3, तो ये क्या हो गया 5x प्लस 2 इक्वल्स टू -3, तो 5x इक्वल्स टू -3 और ये -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का प्लस हो जाएगा, तो 5x इक्वल्स टू -5, तो x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 5, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों मेरे यहाँ पे -1 आ गया। तो ये -1 आ गया, तो हम लोगों को क्या लिखना है, देयरफॉर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ x, y इक्वल्स टू -1 और 1, दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स ये भी आपको जो ये 5th सम था ये भी समझ गया होगा आई होप, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6th सम पे। 6th सम पे हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है, ये थोड़ा सा हम लोगों को ये जो फ्रैक्शन में है इसको फ्रैक्शन से निकालना होगा और फिर ये सम हमारा हो जाएगा। हमारे को इतने स्पेस में कैसे भी करके इसको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/3, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, बराबर। अब हाँ ये हम लोगों ने लिख दिया, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा आप समझो जरा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना मल्टीप्लाइंग करूंगा इसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, बराबर। तो चलो हम लोग इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3 इंटू 1/3x प्लस ये भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये होएगा हम लोगों का 3 और फिर ये लिखा मैंने क्या यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 10 इंटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं, तो ये हो गया हम लोगों का। अब क्या होएगा दोस्तों मालूम है क्या आपको, ये जो 3 है ये 3 कैंसल हो जाएगा। हाँ तो हम लोगों का फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, तो ये हो गया हम लोगों का सॉरी इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर वैसे ही हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, वो कैसे करेंगे हम लोग 4 से, क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये फ्रैक्शन को हटाना है, फ्रैक्शन को हटाना है, तो बस वही एक जरिया है हमारे पास में। 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो चुकी है हमारी यहाँ पे, जरा फोकस करते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे 3 था वो 30 नहीं आएगा दोस्तों, ये हम लोगों का कट जाएगा और हम लोगों का ये क्या बचेगा 10 बचेगा। सॉरी वो मिस्टेक हो चुकी थी हमारी, उसको हमने क्या कर दिया प्रॉपर कर दिया है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे इक्वेशन जो है हम लोगों का 2 उसको बाय कैसे करूंगा मैं 4 से, क्योंकि 4 को ही हटाना है हम लोगों को। 4 ऑन
कौन से साइड में, बोथ साइड्स में, ठीक है। तो वो लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। बोथ बोथ 2 बार आ चुका है तो उसको हम लोग एक बार कर देते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड्स बराबर विजिबल है, ठीक है, कैमरा बराबर चल रहा है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो अब क्या हो रहा है हम लोगों का, जरा चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 और फिर ये 4 को मैंने कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा 2x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस प्लस क्या करूंगा मैं यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग 4 इंटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे 1/4y इक्वल्स टू 11/4 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये लिख दिया, ये 4 क्या हो गया, कट गया, ये 4 भी कट गया। तो क्या बचा ये हम लोगों का 8x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, और ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब जब हम लोग देखते हैं इसको तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये 8x है, ये खाली x है। तो मैं क्या करता हूं मालूम है क्या, यहाँ पे अब लिखता हूं मल्टीप्लाइंग, कौन सा इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय कैसे करेंगे हम लोग, 8 ऑन कौन से साइड में, बोथ साइड्स में। क्यों, क्योंकि ये 8 हो जाएंगे, ये अगर 8 हो गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए हम लोग ये करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स हमारा 8x होएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 24y इक्वल्स टू कैसे किया हम लोगों ने, इक्वेशन 3 बाय 8 से। तो ये हो गया हम लोगों का 80। तो ये कितना आ गया भाई हम लोगों के दोस्तों, 5 नंबर का इक्वेशन आ चुका है। अब ये जो 5 नंबर का इक्वेशन आया है हम लोगों को, इसमें क्या करना है जरा फोकस कीजिए आप, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, 8x प्लस 24y इक्वल्स टू 80 लिखा मैंने, ये बड़ा होने के नाते इसको लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में ये तो हम लोगों का गया काम से, तो अब कौन सा बचा, यही बचा है। तो हम लोग लिख देते हैं 8x प्लस क्या है ये y इक्वल्स टू 11, बराबर। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ये इसको तो माइनस करूंगा, इसको भी माइनस करूंगा, और इसको भी क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। तो ये जब सब माइनस हो रहे तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग कौन से इक्वेशन है हमारे। तो 80 और 11 किस में थे, तो 4 एंड 5 लिख दो यहाँ पे, 4 एंड 5, चलो लिख दिया ये भी फटाफट। अब क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब 24 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा समझो आप, ये y भी आएगा, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, ये 80 माइनस 11, पहले तो 80 में से 10 माइनस करो, कितना हुआ 70, 70 में से 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 69, एकदम सिंपल तरीके से करने का। तो अब देखो ये यहाँ पे 3 भी है, 23 है, तो 23 इंटू 3 अगर करते हो तो आपको 69 डेफिनेटली आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, 69/23। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों का, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को, 3 आ गया है, ठीक है। ये आया हम लोगों को y इक्वल्स टू 3। अब हम लोगों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ये y इक्वल्स टू 3 हम लोग कर देंगे 4th इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4, बराबर। तो ये y इक्वल्स टू 3 हम लोग किस में करेंगे, 4 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस कितना आया ये 3 इक्वल्स टू 11, बराबर। तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 8x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, तो 8x इक्वल्स टू कितना होता है 8, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो x इक्वल्स टू 8/8, मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हम लोगों का 1 आ गया है। तो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं अब यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ क्या लिखा है ये मैंने, x, y इक्वल्स टू 1, और क्या आ गया ये हम लोगों का 3, ठीक है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट था 1.1 का 4th सम, 5th सम, 6th सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos.
थैंक यू। जय हिंद।